हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 10th के लिए आज हम लिटरेचर यानी साहित्य की किताब शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि पोयम जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का लिखा हुआ है, डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ के धूल। पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज बॉर्न ऑन 26 मार्च 1874 इन सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया। यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म 26 मार्च 1874 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में हुआ था। हिज मेन पोएम्स आर द रोड नॉट टेकन। उनकी मुख्य कविताएं द रोड नॉट टेकन, स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, मेंडिंग वॉल, etc. ये इनके प्रमुख रचनाएं हैं। ही वॉज अवार्डेड, उन्हें सम्मानित किया गया रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेडल, अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, द कांग्रेशनल गोल्ड मेडल फॉर पोएट्री, पुलित्जर प्राइज फॉर पोएट्री, etc. He died on January 29, 1963 in Boston, USA. उनकी मृत्यु 29 जनवरी 1963 को बोस्टन, यूएस में हुआ था। तो स्टूडेंट्स, आप ये देख रहे हैं कि डस्ट ऑफ स्नो, इनका जो लिखा हुआ बहुत ही बेस्ट पोयम है। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. तो सबसे पहले इसका वर्ड मीनिंग आप जानिए कि पोएम के जो छोटे छोटे वर्ड हैं इसका मतलब क्या होता है, इसको पहले समझिए आप। द वे अ क्रो, शुक डाउन ऑन मी, शुक माने होता है झाड़ना या हिलाना। द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ का धूल। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री का मतलब होता है धतूरे का पेड़। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, चेंज ऑफ मूड, मेरे मूड को ही बदल दिया, अवस्था या दशा को ही बदल दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड रूड, रूड का मतलब शौक या पछतावे में गंवाया। अब इसका अर्थ समझिए। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ लिखते हैं कि द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। जिस प्रकार से एक कौवे ने धतूरे के पेड़ पर बैठकर मेरे ऊपर बर्फ की धूल झाड़ी। कहा गया कि द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, जिस प्रकार से एक कौवे ने धतूरे के पेड़ पर बैठकर मेरे ऊपर बर्फ की धूल झाड़ी। फ्रॉम हेमलॉक ट्री, धतूरे के पेड़ पर बैठकर मेरे ऊपर बर्फ की धूल झाड़ी। हैज़ गिवन माई हार्ट, उसने मेरे हृदय के मूड को बदल दिया। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, उसने मेरे हृदय के मूड को बदल दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड रूड, और मेरे दिन का कुछ भाग बचा दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे, उसने मेरे दिन का कुछ भाग बचा दिया जो मैं पछतावे में व्यर्थ गंवा रहा था।
आई हैड रूड, जो बेकार का ही मैं पश्चाताप करते हुए गंवा रहा था। तो इस पोयम का यही अर्थ है। फिर से एक बार इसको हम रिपीट कर देते हैं। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। कहा कि जिस प्रकार से एक कौवे ने धतूरे के पेड़ पर बैठकर मेरे ऊपर बर्फ की धूल झाड़ी, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, उसने मेरे हृदय को मूड को बदल दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, और मेरे दिन का कुछ भाग बचा दिया। आई हैड रूड, जो मैं पश्चाताप में व्यर्थ ही गंवा रहा था। यह है इसका अर्थ। कहानी का मतलब यह है इसमें कि दिस पोयम प्रेजेंट्स अ मोमेंट दैट सीम्स सिंपल बट हैज़ अ लार्जर सिग्निफिकेंस। यह पोयम बहुत ही सिंपल चीज को प्रेजेंट्स करता है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा महत्व छिपा हुआ है। क्योंकि कहा गया है कि always a larger significance, a little things touches a larger thing। तो इस तरह से आपने इस पोयम का अर्थ समझा। हिंदी में मैंने इसको बता दिया और इसके छोटे छोटे वर्ड मीनिंग का अर्थ भी मैंने बताया। बहुत छोटी सी पोयम है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पोयम की ओर चलते हैं। फायर एंड आइस, यह भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट का लिखा हुआ है। आग और बर्फ से संबंधित बातों का वर्णन इसमें किया गया है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार इस संसार का अंत किस तरह से होगा, आग में होगा या बर्फ में होगा, इसी बात का वर्णन इस पोयम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने किया है। अब देखिए जो पोयम लिखा है कि सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, some says in ice, for what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of it to say that for destruction's ice is also great and good. सफिक। अब इसके वर्ड मीनिंग को पहले समझिए आप। कहा कि some says the world will end in fire, आग में अंत होना। सम सेज इन आइस, आइस मीन्स बर्फ, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। डिजायर का मतलब इच्छा होता है। आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, होल्ड विथ माने सहमत होना। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश का मतलब अंत होना या समाप्त हो जाना। ट्वाइस माने दो बार। I think I know enough of hate to say that of destruction ice, destruction का मतलब नष्ट होना या विनाश होना, is also great and good। सफिक। अब इसका अर्थ समझिए कि पोएट इस पोएम के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं। लिखा है कि some says the world will end in fire, some says in ice। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग में होगा। कुछ लोगों का ये मानना है कि संसार का अंत आग में होगा, और कुछ लोग यह भी कहते हैं कि बर्फ में होगा। Some says the world will end in fire, कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग में होगा। Some says in ice, और कुछ कहते हैं कि संसार का अंत बर्फ में होगा। From what I have tasted of desire, मैंने इच्छा का जो स्वाद चखा है। From what I have tasted of desire,
मैंने इच्छा का जो स्वाद चखा है, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, उसके अनुसार मैं उनसे सहमत हूँ जो संसार का अंत आग द्वारा मानते हैं। मैं उनसे सहमत हूँ जो संसार का अंत आग द्वारा मानते हैं। तो ये पहले 4 लाइन का अर्थ यहाँ बताया गया। फिर से एक बार इसको समझिए। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग में होगा। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं कि संसार का अंत बर्फ में होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मैंने इच्छा का जो स्वाद चखा है। आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, उसके अनुसार मैं उनसे सहमत हूँ जो संसार का अंत आग द्वारा मानते हैं। बट इफ़ इट हैव टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर संसार का अंत 2 बार होना हो, लेकिन संसार का अंत 2 बार होना होता है, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मेरे विचार से मैं घृणा को भी काफ़ी जानता हूँ। आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मेरे विचार से मैं घृणा को भी काफ़ी जानता हूँ। टू से दैट ऑफ फॉर डिस्ट्रक्शंस आइस इज ऑल्सो ग्रेट, और कह सकता हूँ कि विनाश के लिए बर्फ भी अच्छी है। एंड वुड सफिक, और पर्याप्त होगी। इस तरह से दूसरी पोयम का अर्थ आप लोगों ने समझ लिया होगा। बहुत छोटी सी पोयम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई, लेकिन बहुत अच्छी पोयम है। इसमें वर्ल्ड की गतिविधियों के बारे में बताया गया है कि संसार का एंड किस प्रकार से होगा, आग या बर्फ में होगा। इसी बात का वर्णन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोयम में किया है। ठीक है, आज रॉबर्ट फ्रॉस्ट का हमने 2 पोयम पढ़ाया, डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस। ये दोनों पोयम जो है कि छोटी पोयम है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। थैंक यू।